दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हेल्थ कोच डॉक्टर असद स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल। और आप लोग मेरे चैनल पर आए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज का वीडियो हमारा बहुत ही खास होगा, बहुत ही अल्टीमेट होगा। और आज एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं जो लगभग हर भारतीय के लिए जरूरी है, हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके और आपके परिवार के लिए ये वीडियो बहुत आवश्यक है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं आयुर्वेद की ताकत, आयुर्वेद का जो है ना खजाना मैं आप लोगों को आज देने वाला हूं। आज हम स्टेप बाय स्टेप आयुर्वेद के बारे में चर्चा करेंगे, जो शायद मैं समझता हूं कि आज बहुत सारे लोगों के पास में इसकी समझ नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास में इसका ज्ञान नहीं है। आज उसके बारे में मैं डिटेल में चर्चा करूंगा, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद क्यों लेना चाहिए, और आने वाले समय में आयुर्वेद की जरूरत एक ह्यूमन बॉडी को, एक इंसान को क्यों जरूरत पड़ने वाली है, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जो हमारी दादी थी, जो हमारे दादा थे, वो क्या बोलते थे? हल्दी वाला दूध पी लो, शहद खा लो, अदरक खा लो, तुलसी के पत्ते खा लो। वो किस लिए बोलते थे? कभी हमने इस बात पे गौर करी? क्या हमारी दादी डॉक्टर थी? क्या हमारे दादाजी डॉक्टर थे जो हमें वो इस तरीके के नुस्खे बताते थे या इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल करने के लिए बोलते थे? नहीं। उनके पास में था आयुर्वेद का खजाना, उनके पास में था प्रकृति ने जो उनको दिया था आयुर्वेद के रूप में, वो खजाना उनके पास में था। और आज हमारे पास में वो खजाना नहीं है, और उस खजाने के ना होने की वजह से आज हम लोग उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। चाहते ना चाहते हर इंसान आज उसकी कीमत चुका रहा है। शायद पता नहीं है, जानकारी नहीं है बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आयुर्वेद के बारे में सारी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, आज हम पूरी तरीके से केमिकल की लाइफ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि केमिकल से हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। हर चीज में आज हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारा पानी है उसके अंदर हम केमिकल ले रहे हैं, जो हमारा खाना है उसके अंदर हम केमिकल ले रहे हैं, जो हमारे फल है उसके अंदर हमें केमिकल जा रहा है, जो हमारी हरी सब्जियां हैं उसके अंदर हमें केमिकल जा रहा है, जो हमारे जो घी तेल जो भी हमारे आते हैं सब्जी बनाने के लिए, हमारे खाना बनाने के लिए, सबके अंदर कुछ ना कुछ मिलाई जा रहा है आज के समय में। और ये आप सबको पता है, आप सब इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे पास में इनसे बचने का कोई रास्ता भी नहीं है। हमें चाहते ना चाहते इन चीजों को इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी दिनचर्या के लिए है, ये हमारे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन हम इसको नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपना रहन सहन, अपने शरीर के अंदर कुछ बदलाव, अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव या कुछ एक्स्ट्रा चीजें हम अपने शरीर को दे सकते हैं, जिसकी वजह से हम इन केमिकलों से कहीं ना कहीं काफी हद तक अपने शरीर को बचा सकते हैं। वो कैसे हम लोग बचा सकते हैं वो हम चर्चा करेंगे पूरी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आज पूरा हिंदुस्तान आज एलोपैथ की तरफ को भाग रहा है, पूरा हिंदुस्तान आज गोलियों की तरफ को भाग रहा है, पूरा हिंदुस्तान आज गोलियों के ऊपर निर्भर हो चुका है। नींद नहीं आ रही, नींद की गोली ले लेगा, गैस बन गई, गैस की टैबलेट लेगा, सर में दर्द होगा, सर के दर्द की टैबलेट लेगा, पैरों में दर्द होगा, पैरों के दर्द की टैबलेट लेगा, कुछ भी हो जाए, बुखार होगा तो टैबलेट लेगा, कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन की जो एक स्थिति है
वो कहीं ना कहीं दवाइयों के ऊपर निर्भर हो चुकी है। हमें दवाइयों को इस तरीके से अपने घर में लेके आना पड़ता है, जैसे हम साग सब्जी, जैसे हम अपने खाने के सामान लेकर आते हैं, उसी तरीके से दवाई भी आज एक इंसान के शरीर का हिस्सा बन चुका है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बहुत सारे लोग हमारे पास में आते हैं और बोलते हैं कि मुझे काफी समय से दवाई, मैं कोई भी दवाई खाता हूं, मुझे कोई भी दवाई असर नहीं करती, मुझे दवाइयों ने असर करना बंद कर दिया है। क्या करेंगे लोग? कहाँ जाएंगे लोग? वो क्या रास्ता बचेगा लोगों के पास में? आप ही बताइए, सोच कर देखिए आने वाला मंजर कितना खतरनाक और कितना भयानक होने वाला है दोस्तों। अगर आज भी हमने आयुर्वेद को नहीं समझा तो हमारी जो नस्लें होगी, आने वाले जो हमारी पीढ़ी होगी, वो इतनी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों के शिकार हो जाएगी कि हम सोच भी नहीं सकते, और उनके पास में कोई रास्ता नहीं होगा बीमारियों को ठीक करने का। जैसे अभी भी है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी है। कैंसर की प्रॉब्लम देखिए, कैंसर हर इंसान का ठीक नहीं हो रहा, टीबी हर इंसान की ठीक नहीं हो रही, डायबिटीज हर इंसान की ठीक नहीं हो रही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों का, ठीक नहीं होता। आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसी भयानक बीमारियां हैं जो एक बार होने के बाद में इंसान को लेकर चली जाती है, लेकिन बीमारी नहीं जाती। सोचकर देखिए, आने वाले समय के अंदर इससे भी ज्यादा भयानक बीमारी अगर हमारे जो आने वाली जनरेशन है उनको होगी, तो वो लोग क्या करेंगे? क्या रास्ता बचेगा दोस्तों? आयुर्वेद पे आज नहीं तो कल आना ही पड़ेगा। आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयुर का मतलब होता है आयुष, और आयुष का मतलब होता है जीवन, और वेद का मतलब होता है ज्ञान, जीवन का ज्ञान। इन दोनों शब्दों को मिला के बनता है जीवन का ज्ञान। आयुर्वेद के अंदर जो आयुर्वेद का जो नाम है, उसके अंदर छिपा हुआ है जीवन का ज्ञान, जो लगभग आज हर भारतीय के पास में नहीं है, कुछ लोगों के पास में है। और वो लोग, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जो लोग इसको फॉलो करते हैं, वो लोग आज भी फिट है, वो लोग आज भी एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। वो लोग आज भी अपने बच्चों को आयुर्वेद इस्तेमाल कराते हैं, और वो अपने बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियों से दूर रखते हैं। लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है, मैं उन लोगों से सवाल कर रहा हूं जिन लोगों को अभी तक आयुर्वेद का पता नहीं है। और अगर कोई आयुर्वेद के बारे में उनको पता बताता है, कोई वीडियो उनके सामने आ जाती है, अगर अभी भी मेरी वीडियो किसी के सामने जा रही है, तो बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग स्किप कर देंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आयुर्वेद को समझ चुका हूं, मेरा फर्ज है कि मैं आयुर्वेद को लोगों तक पहुंचाऊं, मैं लोगों को आयुर्वेद के प्रति जागरूक कर पाऊं। अगर मेरी एक वीडियो से अगर एक बंदा, एक परिवार आयुर्वेद पे आ जाता है और अपने परिवार को कैंसर जैसी प्रॉब्लम से, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से, आने वाली बड़ी बड़ी बीमारियों से अगर एक परिवार भी मेरी वीडियो को देख के संभल जाता है, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा, और मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज है, वो मेरा पर्पज पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर वो ताकत है। आप आयुर्वेद के बारे में थोड़ी सी स्टडी कीजिए, आयुर्वेद की किताबें पढ़िए। आज आप देखिए, बहुत सारे लोग, कोई पित्त की थैली का ऑपरेशन करा रहा है, किसी को गांठ हो गई उसका ऑपरेशन करा रहा है, किसी को रसोली हो गई उसका ऑपरेशन करा रहा है। बहुत सारी लेडीजों को बच्चेदानी में सिस्ट हो जाती है, बच्चेदानी में ओवरी में गांठें हो जाती है, उनका ऑपरेशन करा रहे हैं। किसी भी आयुर्वेद की किताब में, किसी भी आयुर्वेद के जो ट्रीटमेंट लिखे गए हैं, उसके अंदर किसी में भी सर्जरी का नाम नहीं है। कोई भी बीमारी का इलाज, किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेद के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद से पॉसिबल है। लेकिन हम इन चीजों से वंचित इसलिए है क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल हो गया वो इतना बिजी है, इतना हमारा जो जीवन है वो इतना बिजी हो चुका है कि इन चीजों को जानने की हमने आज तक कोशिश ही नहीं करी। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा,
अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने परिवार से प्यार करते हैं, तो एक बार आयुर्वेद को जरूर समझिए। एक बार आप टाइम निकालिए आयुर्वेद के लिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक्चुअल में जा किधर रहे थे और आपको जाना किधर था। जो लोग आज बोलते हैं मुझे दवाइयां इस खाने से असर नहीं हो रहा, दवाइयों ने मुझे मैं ठीक नहीं हो रहा, वो डॉक्टरों को बोलते हैं ना जाके, डॉक्टर साहब आपने कैसी दवाई दी, मुझे आराम नहीं मिला, डॉक्टर साहब आपने तो इतने महंगे पैसे भी ले लिए लेकिन मुझे आराम नहीं हुआ। वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आज दवाइयां खिला खिला के, अपने शरीर में दवाइयां डाल डाल के हमने उसको, शरीर को अंदर से खोखला कर लिया है, और वो शरीर अब उन दवाइयों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो शरीर अब उन दवाइयों से ठीक नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमारे जो शरीर की इम्यून पावर थी, हमारा जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता थी, वो उस केमिकल ने, उस दवाइयों के केमिकल ने उसको खत्म कर दिया। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी उसको बिल्कुल एक तरीके से कह सकते हैं कि वो आज हमारी नष्ट हो चुकी है, और बीमारी से लड़ने का काम हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता करती है। शरीर में जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा, इम्यूनिटी जो होती है हमारी, वो बीमारियों से लड़ने का काम करती है। आयुर्वेद क्या कह रहा है कि आयुर्वेद आपको बीमारी आने ही नहीं देगा। आयुर्वेद आपको जो इम्यून सिस्टम है, आयुर्वेद जो आपका इम्यूनिटी पावर है, उसको बूस्ट करके रखेगा। वो 24 घंटे आपकी इतनी हाई फाई करेगा कि जो आपको छोटी मोटी बीमारी या बड़ी बीमारी आप कह सकते हैं, उनको आने से पहले ही कवर कर देगा, उनको आने से पहले ही उनके लक्षण को खत्म कर देगा। लेकिन हमारे पास में सब कुछ है। भारत के अंदर वो जड़ी बूटी का खजाना है, वो प्रकृति की गोद में वो खजाना है जो हर इंसान के पास में नहीं है, हर देशों के पास में नहीं है, भारत के पास में है। लेकिन आज बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे देश का आयुर्वेद हमारे देश में होते सिवाते आज हमारे देश का युवा, आज हमारे देश का नागरिक बीमारी से, बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहा है। कारण सोच का, कारण ना समझी का, कारण नॉलेज ना लेने का। क्योंकि जब कोई वीडियो आती है तो हम उसको स्क्रॉल कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। हमारे पास में वो वीडियो देखने का भी समय नहीं है, हमारे पास में वो देखने का ही समय नहीं है कि एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, और हमारे लिए ये वीडियो बनाई गई है। दोस्तों अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अभी भी टाइम है। हर 33 सेकंड के अंदर एक इंसान को हार्ट अटैक आ रहा है। क्या करेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे? ऊपर वाला ना करे किसी के घर में वो 33 सेकंड का प्रकोप बन जाए, उस 33 सेकंड के चपेट में कोई आ जाए, क्या करेगा इंसान? अभी हाल फिलहाल में एक डॉक्टर जो थे, उनकी अभी मृत्यु हुई है 39 साल की उम्र में, और वो हार्ट के सर्जन थे। वो लोगों को ऑपरेशन करते थे, लोगों के टूटे फूटे दिल उनको ठीक करते थे, लेकिन उनकी भी मौत हार्ट अटैक के कारण से हुई है। अब आप मुझे बताइए, डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर कब तक लड़ेंगे? आपको और हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा, और हमारे पास में लड़ने की ताकत है, हमारे पास में वो पावर है, हमारे पास में प्रकृति ने हमें वो ब्रह्मास्त्र दिया है आयुर्वेद के रूप में कि हम इससे अपने आप को भी स्वस्थ रख सकते हैं, अपने परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं, और उन डॉक्टर्स को भी स्वस्थ रख सकते हैं जो डॉक्टर आज दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं। तो आप एक बार आयुर्वेद को समझिएगा, आप एक बार टाइम निकाल के किसी से भी एक बार संपर्क करिए, किताबें पढ़िए, बुक पढ़िए, कहीं से भी आप नॉलेज लीजिए, आयुर्वेद की नॉलेज ले लीजिए। दोस्तों आने वाला समय बहुत भयानक होगा, आने वाले समय में आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है, आने वाले समय में आपको इसकी बहुत बहुत कह सकता हूँ, आपको इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। इसलिए अगर आपके पास में ज्ञान नहीं है, अभी भी आप आयुर्वेद से वंचित है, तो आप एक बार आयुर्वेद का पूरा ज्ञान ले लीजिए, और अगर आपको इसका पूरा ज्ञान हो जाए तो आप अपने जीवन शैली में
आयुर्वेद को अपनाना शुरू करिए, अपने परिवार को आयुर्वेद अपनाना शुरू करिए, अपने रिलेटिव को करिए, अपने आसपास पड़ोस वाले को इसके बारे में बताइए। तब जाके हमारा देश और हमारा समाज एक केमिकल फ्री लाइफ, एक बीमारी मुक्त भारत, एक स्वस्थ भारत, तब लोग हम कह सकते हैं कि हमने हमारे पास में, हमारे भारत के अंदर प्रकृति की गोद में इतना बड़ा खजाना छिपा हुआ है जो आज हमें इस्तेमाल करना है, जिसकी आज हमें जरूरत है, जिसकी आज हमारे बच्चों को जरूरत है, जिसकी आज हमारी फैमिली को जरूरत है। आज हमें उसके ऊपर आना है, आज हमें उसको इस्तेमाल करना है। तो बहुत सारी बातें आज आपसे हुई, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग मेरी वीडियो में अगर बने हुए हैं तो मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ, दिल से धन्यवाद करता हूँ। और फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने परिवार के साथ में बने रहिए। Yeah.